हिंद, जय हो। मैं विनय सर ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का करते हैं। हमको पढ़ना क्या है कि दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण। आपके चैप्टर 3 का ये क्या है, एक अध्याय है, आपको पढ़ना है, एक पार्ट है। इसमें बताना है कि दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण होता क्या है। इंट्रोडक्शन में पहले बताता हूँ, क्योंकि आप किसी चीज को पढ़ना है ना, पहले उसको एनालिसिस, उसकी पूरी जीवनी उसको उठा के देख लो पहले कि आखिर वो होता क्या है, आखिर दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण बना क्यों है। पिछले आप लेक्चर वीडियो में पढ़े देखे भी कि मतलब समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, पहले आपको ये दिखाया, ठीक है ना। अब आती है कि सर वहां तो द्विघात पढ़े थे ना, यहाँ तो दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण की बात है, यहाँ कोनो घाते हुए नहीं पूछा है। तो दो चर रेखाओं का रैखिक बोल दिया है ना, तब समझ जाओगे। जैसे देखो बोला क्या है, दो चर क्या है मेरा, x है और y है। चर कहते किसे हैं कि जिसके क्या होते हैं, चलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी उसके बदलने के चांस बहुत ज्यादा होता है। कोई जरूर नहीं है x है तो y है, तो y और x नहीं हो सकता है, हो सकता है अगर x है तो ये z भी हो सकता है, x है तो z भी हो सकता है, z है तो x भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसको हम बदल सकते हैं। तो चर किसे कहते हैं, यानी जिसको क्या कर सकते हैं, उसके पद को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि x की जगह y की जगह x एक्सचेंज कर सकते हैं, तो क्या होता है, चर होता है। यानी जो चलना जानता है उसको चर कहते हैं, जो नहीं चले उसको हम क्या कहते हैं, अचर। जैसे ये 3 है, ये 4 है। अभी बताओ, ये 4 ये 3, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर x लिखा है और y है, ये 3 है और ये 4 है, इसको हम यहां कर सकते हैं, इसको यहां कर सकते हैं, चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 3 आप यहां नहीं लिख सकते हैं, ये 4 आप यहां नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है, गलती हो जाए, समझा गया। यानी कि कहता है कि अचर का मतलब अचर, यानी कि अमिनय नहीं, चर विनय चलने वाला, जौन संख्या क्या हो जिसको हम बदल ना सकते हैं, वो क्या होता है, अचर होता है। समझा गया ना। वेरिएबल और इनवेरिएबल दो चीज होता है, ठीक है ना। चलो, वेरिएबल और कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं कि लॉजिक बहुत बड़ी, लॉजिक पे प्रोसेस। चलिए, दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण का बात किया है, तो दो चर का मतलब दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि सर दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण पढ़ा कर रहे हैं। तो देखो पहली बात बोल दिया, दो चर मीन x और ये कुछ नहीं। रैखिक बोला है, रैखिक का मतलब अगर घात कहना हो चाहिए, बस एक घात होना चाहिए। दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण। अब देखो कह रहा है दो चर रेखाएं, तो दो चर रेखाएं का मतलब एक वो x पे होगा, एक वो y पे। लेकिन जब x और y पे कब होगा, जब ग्राफ क्या होगा, अगर x है और ये y है तो ग्राफ क्या होना चाहिए, दोनों के कंबाइन, यानी कि दोनों के बीच में होना चाहिए। बीच का मतलब दोनों से जुड़ा होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब, ठीक है। तो जोड़ दो, क्या है, समीकरण के रूप में। समीकरण के बारे में पता है तुमको कि एक वाली वैल्यू दूसरे वाली वैल्यू की क्या होनी चाहिए, बराबर 0 या मान के बराबर होना चाहिए। यानी पहला समकक्ष दूसरे समकक्ष के मान के बराबर हो, यानी जहां तुलना करने की बात आएगी इक्वल के बराबर पे, यानी जहां इक्वल की वैल्यू आ जाए, इक्वल के बाद की जो वैल्यू आ जाए वही समीकरण का रूप हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण ये हो गया, ठीक है ना। कह रहा है दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण, सर कोई जरूरी तो नहीं है कि इसमें संख्या भी हो सकता है, ए बी, समझ गया, हो सकता है। अब देखो जब ये सी है, 0 है, तो हम इसको सी ले सकते हैं, यानी जीरो क्या है मेरा, कांस्टेंट टर्म है, 0 कांस्टेंट टर्म है, हम 0 की जगह हम सी ले लेते हैं। तो जब आप इसको क्या करते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0, ए भी ले लेते हैं व्यापक सूत्र के रूप में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ले सकते हैं। बस हमें इसमें दो चर लेना है, दो चर रेखाओं का। तो रेखा जानते हो क्या किसे कहते हैं, यानी जिसका डायमेंशन या फिर घात क्या होता है, एक, यानी दिशा एक हो बाकी कोई ना हो, ठीक है। यानी उसमें लंबाई है तो सिर्फ लंबाई रहे, चौड़ाई है तो सिर्फ चौड़ाई रहे, यानी उसका जो मेजरमेंट है वो सिर्फ एक हो, यानी डायरेक्शन सिर्फ एक होना चाहिए।
ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, चररेखा। समीकरण कब होगा, जब बराबर 0 के हो, तो क्या कहलाएगा, समीकरण। ठीक है ना, ये लॉजिक सिर्फ समझाने के लिए है, आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे होता है। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम नहीं पूछ सकते हो, पूछने का प्रोसेस है। आप पूछेंगे तो सीखेंगे, नहीं पूछेंगे तो घंटा नहीं सीखेंगे, तो घंटा बेचेंगे। समझ आ गया, तो बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ, रही बात कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण तो है, लगाने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, समझ आ गया ना, कि प्रतिच्छेदन क्या होता है, अद्वितीय हल कहाँ मिलेगा, एकल हल कहाँ है, ये सारे तुम्हारे टॉपिक में आता रहेगा क्वेश्चन। तो देखो, ग्राफ ही विधि है, ग्राफ कैसे बनाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, ये चीज आती है। ठीक है, तो जब कहेगा ग्राफ ही विधि आपको दिखाने के लिए, तो दिखाने का मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं पहला एग्जांपल के तौर पे। जैसे ये मेरा कह रहा है 3x + 4y, जो मैं लिया था इससे पहले वाली वैल्यू में, और मैं यहाँ 0 ले लिया। ठीक है, तो देखो यहां जो वैल्यू लिखा है उसी के हिसाब से संख्या लेना है, 3 4 है ना, वैल्यू 0 है, यानी कि 3 और 4, यानी कम से कम 5 को लिख दो। कितना, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, कोई दिक्कत, 4 3 4 गया तो आप एक अधिक ले लीजिए 5, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप इसको पहले खंडन करेंगे सॉल्यूशन के दौरान, यहां x लिखिए और यहां ग्राफिक विधि का ही प्रोसेस ही होता है। y का वैल्यू एक बार 0 ले लीजिए, तो जब y 0 हो जाएगा तो 0 का गुणा 0 3 है, x बराबर 0। चलो अब आते हैं x का वैल्यू 0, y बराबर 0, क्यों, क्योंकि 0 से भाग देंगे तब वो, यानी 0 में जब 4 से भाग देंगे तब वो 0, और 0 में 4 से गुणा करेंगे तब भी 0, 3 का गुणा करेंगे तब भी 0, यानी क्या हो जाएगा 0। अब एक बात बताइए, सर 0 पे आया है, ये जाए तो कहां जाए, आप कहेंगे सर कहीं नहीं जाएगा, मूल मेरा कड़ी कहाँ है, 0 और 0, यानी 0 1 2 3 और 4 1 5, 1 2 3 4 और 1 5। कैसे जाने सर, इधर प्लस हियर माइनस, हियर प्लस हियर माइनस। ठीक है, अब भाई कहाँ जाएगा, इससे गुजार बन के तैयार, ना हेहर जाए ना हेहर जाए, ये बीच में चल जाएगा, समझा गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम बदल देते हैं। चलो यदि मान लो हम यही 2x + 4y बराबर हम 8 ले लेते हैं, जैसे यहां 0 लिए, c कांस्टेंट टर्म हम 8 ले लिए, सॉल्व। जब सॉल्यूशन करेंगे इसको भी खंडन में एक बार दिया है कि नहीं, प्रोसेस आप ले लीजिएगा, मैं सिर्फ समझाने का प्रोसेस ले रहा हूं। x और y, यहां एक बार 0 0, देखो यहां 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा टोटली, और 2x है 8 है, कैलकुलेशन मैंने बताया था कि ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, और 4 दूना 8, 4 आ गया। अब लिखेंगे सर जी हाई इतना जो मनवा है वह ए बिंदु है, कहां से, x पे 4 गो और y पे 0, क्यों, एक एक आदमी बा कहां कहां जाई, खाली कहां जाएगा 4 वाला जाई, यानी कि हेहर जाई, हेहर छोड़ दी, सही है। चलो एक बार हेहर शेयर किया, अब आते हैं अगला शेयर कराना है उसको। अब क्या करेंगे, x वाला 0 ले लेंगे, ठीक है ना, अब y वाला जो लेंगे, तब x वाला जब 0 हो जाएगा तो 4y बराबर 8 हो जाएगा, y बराबर तो 4 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में 4 दूना 8, क्या आएगा 2। अब देखो ये एक और बन गया b, तो b बराबर कितना हो जाएगा 0, ऊपर वाला पहले कामा 2, इवन बखरा लग गया ना, तो जब बिखरा लग गया तो कामा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे जानोगे सर ग्राफ कहां से कहां गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा सर जी, मिटा दीजिए, ये वाला क्या कीजिए सर जी, मिटा दीजिए, क्योंकि अब हमें इसको नहीं लेना है। अब लेना क्या है, तो ए कहां तक जाएगा 4 गो, हाई कौन आदमी है, यहां कहां तक जाएगा 1 2 3 4, सर जी यहीं तक जाएगा। चलो अब वाई वाला कहां जाएगा 0 2, यानी कि 1 2, सर जी यहीं तक आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, स्केल से खास देंगे,
हमारा तन मन गड़बड़ा गया है, ठंडी चल रहा है, हो सकता है ठंडी मार दिया है। ठंडी में क्या होता है, फालिश वालिश मार देता है, तो फालिश नहीं मारना चाहिए। आप मतलब आप क्या स्केल से आप खींच लीजिएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, बी बिंदु, कितना 0 से 2 पर, और ए बिंदु कहाँ से कहाँ गया, 4 है ना, 4 और 0, ये आपका बन के, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप ये सीखे हैं तो आपको इंटर में मिलेगा कि असमीका के रूप में, रैखिक असमीका, ठीक है ना। आप यहाँ रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, गणित ऐसी लॉजिक है यार कि तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है। गणित तुम्हारे जीवन की धारणा है। आप शुरू से संख्या सीखे, ठीक है ना, संख्या से उसका विस्तार हुआ, संख्या पद्धति आई, जोड़ घटाव गुणा भाग सारी प्रक्रिया शुरू हुई। तुम 7-8 तक अपना घिचर पिटिर करते रहे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं। 9th में आए, संख्या पद्धति पढ़े, संख्या पद्धति में सारे क्वेश्चन पढ़े, कौन क्या होता है, कौन कैसे होता है। 10 में आए तो एक उसका वास्तविक संख्या के रूप ही ले लिया। सेम वही प्रोसेस आप यहाँ क्या पढ़ेंगे, 2 चररेखाओं का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं 10th में, लेकिन जब आप 11th में जाएंगे तो 2 चररेखाओं का जो रैखिक समीकरण है वो क्या हो जाएगा, रैखिक असमीका का रूप लेगा, और जो इक्वल 0 लिखा है ना वो लेस देन ग्रेटर देन के रूप में होगा। तब वहां जाके कुछ दिक्कतें होती हैं। इसलिए कह रहा हूं, आप इसे अच्छे से सीखिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आज का पढ़ा कल ना काम आए ना तो पढ़ाई बेकार है, लेकिन अगर आज का पढ़ा अगर कल काम आता है तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी क्या गई, सवर गई। लेकिन आज का अगर पढ़ाया हुआ कल आपके काम ना आए ना तो फिर दिक्कत है। यानी आपने पढ़ा नहीं, परिश्रम नहीं किया। समझा गया।